स्टार्टिंग सीन में एक राजा अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसके घर में चला जाता है। घर में जाने को गौर से देख रहे थे, जिस दौरान ड्रैगन उन लोगों पर आग से हमला करता है और एक एक करके बादशाह के सभी सिपाहियों को मार डालता है। बादशाह के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो ड्रैगन के सामने अपनी जान की भीख मांगे। हो जाता है और सदियों बाद एक दूसरे किंगडम को दिखाया जाता है। ये किंगडम बहुत ही गरीब था और यहाँ के लोग भूख से मर रहे। एलोडी जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, वो यहाँ की शहजादी होती है, जिसके लिए आज एक बहुत ही बड़े किंगडम से एक प्रिंस का रिश्ता आया है, जिससे उसके डैड बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर एलोडी का रिश्ता यहाँ हो जाता है तो उसके किंगडम के हालात बदल जाएंगे। एलोडी ना चाहते हुए भी अपने किंगडम के हालात बदलने के लिए इस शादी पर राजी हो जाती है। शादी के सिलसिले में ही ये लोग दूसरे किंगडम के लिए निकल जाते हैं, जहाँ इस आइलैंड के करीब पहुँचते ही उन्हें समुद्री तूफान के अंदर कुछ ड्रैगन भी दिखाई देते हैं। अब ये लोग महल पहुँच जाते हैं। एलोडी को ये महल बहुत अच्छा लगा था, अपने महल से बहुत बड़ा किया था और इन्हें आराम करने के लिए इनके कमरे दिखा दिए गए थे। रात में वो एक बालकनी में खड़ी बाहर का नज़ारा देख रही थी, तभी उसे दूर पहाड़ों में आग लगी नजर आती है। अब सुबह होती है। क्वीन एलोडी अपने डैड से कहती है कि मुझे रिश्ता मंजूर है और हम कल की शादी करेंगे, इस बारे में मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। जिसके बाद प्रिंस और एलोडी एक दूसरे से बात करने के लिए चले जाते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है कि आपसे भी ज़बरदस्ती की जा रही है इस शादी के लिए। प्रिंस कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आप बहुत प्यारी लगी। बातें करते करते ये लोग एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और प्रिंस को बताती है कि कल मैंने पहाड़ियों में आग लगी देखी थी। प्रिंस कहते हैं हाँ, वो पहाड़ियाँ बहुत ही अहम है, उसके अंदर बने एक बार में हमारी कुछ पुरानी रस्में भी होती है जो कि हमारी शादी के बाद भी होगी और हम शादी वाले दिन भी वहाँ जाएंगे। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलोडी के डैड काफ़ी परेशान थे जब से वो क्वीन से मिले थे। एलोडी की मॉम जब उनसे उनकी परेशानी पूछती है तो उनसे कुछ ना बताने पे वो क्वीन से बात करने का फैसला करती है, लेकिन क्वीन तो बहुत ही ज़्यादा मकरूर थी। वो एलोडी की मॉम से ठीक से बात नहीं करती है और कहती है कि तुम एक छोटे से किंगडम से आई हो। उसके बाद एलोडी की मॉम अपनी दोनों बेटियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वहाँ एलोडी के डैड भी आ जाते हैं और उसकी माँ को बात करने से रोकते हैं और उनके साथ ले जाते हैं, जैसे कि वो कुछ छुपाना चाहते हैं। अगले ही सीन में हम एलोडी और प्रिंस की शादी का सीन देखते हैं। एलोडी प्रिंस के साथ उन पहाड़ों की तरफ जा रही थी जिसमें उसने कुछ दिन पहले आग लगी देखी थी। प्रिंस ने एलोडी को इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि वहाँ उनकी कुछ रस्में होगी। वहाँ पहुँचते पहाड़ के अंदर तक जहाँ पर किंगडम के लोग पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। क्वीन एलोडी को बताती है कि इस गार्ड में एक ड्रैगन रहती है जो 100 साल पहले हमारे किंगडम पे काफ़ी तबाही फैला कर रखती थी और फिर एक दिन हमारे राजा ने उसको मारने का फैसला किया और उनके सामने लड़ने के लिए गए, लेकिन ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, कोई भी उसके सामने जीत नहीं पाया था। हमारे बादशाह भी उसके सामने नहीं जीत पाए और अपनी जान बचाने के लिए हमारे राजा ने उसके साथ डील की और अपनी तीनों बेटियों को ड्रैगन को दे देंगे। जिसके बाद इस ड्रैगन ने कभी हमारे किंगडम पर हमला नहीं किया। उस दिन के बाद से आज तक हमें ये रस्म करते आ रहे हैं। प्रिंस और एलोडी के हाथों पर कट लगा कर दोनों हाथों को मिला देती है और उनसे कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो चुके हो। प्रिंस एलोडी को अपनी गोद में उठा लेता है और एलोडी शर्मा रही थी, जो कि वह बहुत खुश भी थी। उसे पता नहीं था कि अगले सेकंड उसके साथ क्या होने वाला है। प्रिंस ने एलोडी को उठाकर खाई में फेंक दिया, जहां गिरते हुए एलोडी बेचारी बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो अपनी मदद के लिए चिल्लाती है और यहाँ सोते हुए ड्रैगन को उसकी आवाज़ से होश आ जाता है। जब कोई एलोडी की मदद करने के लिए नहीं आता तो एलोडी को ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन यह जगह बहुत ही स्लिपरी फिसलने वाली थी, वो बार बार नीचे ही गिर जाती थी। अचानक एलोडी को हवा में आग नजर आ रही थी। जैसे ही वो देखने के लिए आगे जाती है तो वो देखती है कि कुछ उड़ने वाले कीड़े आग में जलकर मर गए थे, जो आग ड्रैगन की लगाई हुई थी। ड्रैगन को देखकर एलोडी बहुत ही डर जाती है और ड्रैगन से भागने लगती है। तब ड्रैगन उनसे पूछता है, ओ लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? तब एलोडी अपना नाम बताने की ट्राई कर रही है। एलोडी अपना नाम बताती है। तब ड्रैगन कहता है कि वो एक डील के तहत यहाँ पर आई है, जिसके बदले में ड्रैगन उसे मार देगी, ऐसा ड्रैगन बता रही है। तुम्हारे अंदर से मुझे शाही खून की बदबू आ रही है। इससे पहले कि एलोडी के साथ कुछ बुरा हो जाता, वो वहाँ से भाग जाती है और ड्रैगन उसे वहाँ से भागता देखकर अपनी आँख से उस पर हमला कर देती है। भागते भागते यहाँ एलोडी एक छोटी सी केव में आ गई थी, पर ड्रैगन की आग से पूरी तरह वो बच नहीं पाई थी। उसका पाँव पूरी तरह जल चुका था। वो अपने कपड़े फाड़कर अपने पाँव को कसकर बांध लेती है। एलोडी हार नहीं मान, किसी भी तरह वो यहाँ से भागना चाहती थी और उठकर इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू करती है।
आगे जाने पर उसे एक नीली रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी का पीछा करते हुए जब उसके वो करीब पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उस रोशनी के बीच और एलोडी के बीच में एक बहुत ही बड़ी खाई थी। वो सोचती है कि पीछे ड्रैगन की आग है, उससे मरना बेहतर है कि इस नीली रोशनी तक पहुंचा जाए। कैसे भी करके वो जंप लगाकर वो नीली रोशनी तक पहुंच जाती है। वो वहां से गिरने वाली थी, तब उसके हाथ में चाकू था, उसकी मदद से वो बच जाती है और वो नीली रोशनी की तरफ पहुंच जाती है। नीली रोशनी छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े होते हैं। एलोडी दोबारा अपने ड्रेस को फाड़कर एक पोट बनाती है, उसके अंदर काफ़ी सारे कीड़े को जमा करती है ताकि आगे जाके वो कीड़े उसके लिए लैंप का काम कर सके। थोड़ी आगे जाने पर उसे एलोडी को एक पानी का छोटा सा कुआं मिला। जैसे ही वो पानी पीने के लिए अपना मुंह खोलती है तभी ड्रैगन उस पर हमला करता है। एलोडी फिर से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। एलोडी फिर से एक छोटी सी गुहार में छुप जाती है। तभी एलोडी को वहां कुछ लिखे हुए चिन्ह मिलते हैं। वो समझ जाती है कि यहाँ बहुत सी की कुर्बानी दी गई है। इन सारी चीज़ों से काफ़ी थक चुकी थी, उसे नींद आ जाती है और जब वो सोकर उठती है तब उस पर कीड़े उसके कपड़े पर जमा किए हुए थे। वो सारे कीड़े उसके जख्म ठीक कर देते हैं। यह देखकर एलोडी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और एक एक करके उन सब कीड़ों को अपने जख्मों से उठाती है तो देखती है कि उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो चुके थे। कीड़े दो लिए हुए आगे बढ़ जाती है और एक छोटे से पत्थर के ऊपर उसे यहाँ से बाहर निकलने का नक्शा बना दिखता है, जिसे फॉलो करते हुए वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, पर रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था। पत्थर उसे लग जाते थे और वो नीचे गिर जाती थी। इतनी भी बूस्टर नहीं थी कि वो अपनी डर की परवाह ना करते हुए बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और फाइनली उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन ये जगह तो बहुत ही खतरनाक है, पहाड़ों की चोटी, यहाँ से नीचे उतरने का भी कोई रास्ता नहीं था। अब उसे रोना आ रहा था, जोर से किसी को आवाज़ देना चाहती थी लेकिन इतनी ऊपर से उसे कोई सुन नहीं पा रहा था। कुछ घोड़े दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और इतने में ही यहाँ ड्रैगन भी उसके सामने आ जाता है। इससे पहले कि ड्रैगन दोबारा उसके ऊपर हमला करे, एलोडी वहाँ से अंदर चली जाती है और ड्रैगन उसे कहता है कि कितना भी भाग लो, तुम इस जगह से बचकर बाहर नहीं जा पाओगी। वो यह बात कर रहे थे कि अचानक नीचे केव के अंदर से एलोडी के पिता की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनते ही ड्रैगन भी ऊपर से नीचे एलोडी के पिता को देखने के लिए चली जाती है और यहाँ से एलोडी भी अपने डेट की तरफ जाने के लिए नीचे उतरती है और रास्ते में उसे बहुत सारे सोने के सारी इन ड्रैगन के टूटे हुए अंडे भी नजर आते हैं। इन चीज़ों को देखकर समझ आया था कि कोई ने जो उससे कहानी सुनाई थी उसमें आधा सच था और आधा जब नीचे जाती है तब वहाँ उसे ड्रैगन के टूटे हुए अंडे दिखाई देते हैं। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाई देता है। जो बादशाह शुरुआत में ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहा था, उन्होंने ड्रैगन के 3 बच्चों को मरवा दिए थे। इसी बात पर गुस्सा हुए ड्रैगन ने उस राजा की जान इस सर पर बख्शी थी कि वह अपनी हर पीढ़ी से 3 बच्चों को उस ड्रैगन के पास भेजेंगे ताकि वो बादशाह के लोगों को सुकून से जीने दे। फिर से मूवी प्रेजेंट सीन में आ जाती है। वहाँ एलोडी के डैड एलोडी को बुला रहे थे, तभी वहाँ ड्रैगन आ जाता है। ड्रैगन एलोडी के डैड के सामने आते हैं, तब एलोडी के डैड उसे कहते हैं कि वो अपनी बेटी को वापस लेने आए हैं। मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेने आया हूँ, उसके लिए चाहे मुझे तुम्हारे सामने लड़ना भी क्यों न पड़े। एलोडी के डैड जोर से बोलते हैं, एलोडी तुम जहाँ छुपी हो वहीं रहना, बाहर मत आना। ऐसा कहते ही ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है। एक नाखून उसके डैड के सीने में घोंप देता है। एलोडी अपने डैड को इस पीड़ा में देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई, जिसे ड्रैगन को पता चल जाता है कि एलोडी कहाँ है। जैसे ही ड्रैगन एलोडी को ढूंढने जाती है तब एलोडी मौका पाते ही अपने डैड के पास आ जाती है। तभी एलोडी के डैड एलोडी को कहते हैं कि मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूँ, लेकिन तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी माँ और तुम्हारी छोटी बहन शिप में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसा कहते ही एलोडी के डैड मर जाते हैं और एलोडी यहाँ से बाहर निकलती है। एलोडी के डैड जिस जंजीर से यहाँ गुफा में उतरे थे उस जंजीर को पकड़कर एलोडी बाहर निकलती है। एलोडी को ऊपर चढ़ते ड्रैगन देख लेती है और उस पर आग से हमला करती है, लेकिन एलोडी बच जाती है। एलोडी बाहर निकलकर अपने डैड के घोड़े पर बैठकर भाग रही थी, तभी ड्रैगन उस पर हमला कर देता है और एलोडी घोड़े से नीचे उतरकर एक गुफा में छुप जाती है, लेकिन गुस्साई ड्रैगन उस घोड़े को ही मार देती है। दूर महल में बैठकर क्वीन सब कुछ देख रही थी। क्वीन भी गुस्से में थी और वो कह रही थी यह सब की वजह एलोडी है। तभी वो गुस्से में कहती है मैं यह सब ठीक कर दूंगी। एलोडी की छोटी बहन और माँ जिस शिप पर थी उस शिप पर क्वीन के सिपाही पहुंच जाते हैं और उन दोनों को लेकर क्वीन के पास जाते हैं। जिस शिप पर एलोडी की छोटी बहन और माँ थी उस शिप पर क्वीन आ जाती है और उसकी छोटी बहन को ले जाती है। एलोडी की मॉम उसकी छोटी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पर क्वीन ने उसे चाकू मारकर
चाकू मारकर घायल कर देती है। एलोडी छुप छुपाती हुई अपनी शिप पर पहुंच जाती है और अपनी जख्माई माँ से बात करती है। तभी उसकी माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम अपनी छोटी बहन को बचाओ। तुम्हारी जगह वो तुम्हारी छोटी बहन को ड्रैगन के सामने फेंक रहे हैं। और एलोडी उसकी माँ को बताती है कि डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी तरह एलोडी की छोटी बहन के हाथ पर कट लगाया और प्रिंस के हाथ पर कट लगाया और दोनों का हाथ मिलाकर की तरह ही एलोडी की छोटी बहन को उस खाई में फेंक दिया गया। ड्रैगन ने एलोडी की छोटी बहन को पकड़ लिया था और उसी समय एलोडी भी वहां पहुंच जाती है। एलोडी ड्रैगन का सामना करने के लिए पूरी तैयारी के साथ अंदर जाती है। ड्रैगन एलोडी की छोटी बहन को पुरानी बात बताती है और कहती है, तुम्हारी बहन तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगी। एलोडी को मारने में बहुत मजा आएगा मुझे। ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एलोडी कुछ नुस्खे अपनाती है और तभी एलोडी वहां पहुंच जाती है और ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उस घर में कुछ शोर मचाती है। जैसे ही ड्रैगन शोर की तरफ जाता है तभी एलोडी उसकी बहन के पास पहुंच जाती है। एलोडी जैसे ही अपनी बहन को लेकर जाने वाली थी तभी ड्रैगन आ जाता है। तब एलोडी ड्रैगन को कहती है कि हम दोनों को झूठ कहा गया है, तुम्हें वो झूठ बोल रहे थे। वो कहते थे कि ड्रैगन किंगडम पर हमला करती थी, पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि उन्होंने तुम्हारे 3 बच्चों को मार दिया था। पर ड्रैगन नहीं मानती है और वो एलोडी को कहती है कि वो मैं नहीं जानती, पर वो तुम्हारे पूर्वजों ही है ना। तब एलोडी कहती है, नहीं, हम शाही खून नहीं है, हम तो आम लोग हैं, ये शाही लोग। एलोडी बताती है कि वो शाही खून नहीं है, ड्रैगन को झूठ बोला गया है। पर ड्रैगन उसकी बात नहीं मानता और उस पर हमला कर देता है। तभी एलोडी बहुत जख्मी हो जाती है, पर वो सामने पलट कर वार करती है और अपने पिता की तलवार से ड्रैगन की आंख फोड़ देती है। इस बात पर ड्रैगन बहुत गुस्सा हो जाता है और जैसे ही एलोडी पर आग से हमला करना चाहता है कि पत्थरों की वजह से वो आग ड्रैगन पर ही आ जाती है और ड्रैगन खुद ही जल जाती है और बहुत ही जख्मी हो जाती है। एलोडी तब उसके हाथ पर लगी कट दिखाती है और कहती है कि ऐसे ही कट लगाकर उसमें शाही खून मिलाकर हमें तुम्हारे सामने भेज दिया जाता है। एलोडी कहती है, हम तो आम लोग हैं, वो शाही लोग तो चैन से अपने महलों में जी रहे हैं। और वैसे तुमने भी क्या किया, उन्होंने तुम्हारे बच्चे को मारा और तुमने भी मासूम लोगों की जान ही ली ना। तुम दोनों में फ़र्क क्या है। सच्चाई जानने के बाद ड्रैगन काफ़ी दुखी हो जाती है और तभी ड्रैगन कहती है, तो फिर ठीक है, मुझे मार दो। पर एलोडी ऐसा नहीं करती है। एलोडी वो हरी रोशनी वाले कीड़े थे जो जख्म ठीक कर देते थे, उसे ड्रैगन को ठीक कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि क्वीन अपने प्रिंस की शादी दूसरी लड़की के साथ करवा ही रही थी। तभी एलोडी वहां पहुंच जाती है। एलोडी को वहां देखकर क्वीन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ड्रैगन से बच गई तो क्या हुआ, तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगी। पर एलोडी सबको वार्निंग देती है कि जिसको अपनी जान प्यारी है वो यहाँ से चले जाए। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्वीन अपनी अकड़ दिखाती है, तभी वहाँ ड्रैगन आ जाता है और ड्रैगन आग से सबको मार देता है। फिर एलोडी अपनी छोटी बहन और अपनी माँ के साथ दिखाई देती है और अपने किंगडम की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और वो ड्रैगन भी एलोडी के साथ उसके किंगडम की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। उम्मीद है आप सबको ये स्टोरी पसंद आएगी। आप एक बार ये मूवी ज़रूर देखें। डैमसेल बहुत ही अच्छी मूवी है। IMDb रेट के अनुसार इसे 10 में से 6.2 पॉइंट मिले हैं। थैंक यू। ऐसे ही नई मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।